हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ाई की थी वो था इज़ एम आर टॉपिक हमारा, और आज जो हम कवर करेंगे वो है आपका वॉज वर और हैज़, हैव, हैड। वॉज वर को पहले करते हैं स्टार्ट नाउ। वॉज वर, वॉज वर का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है था, थी, थे। इसका मतलब ये है कि वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो सेंटेंस है, जो भी बात है, वो आपकी पास्ट में है। वॉज वर के साथ जो सब्जेक्ट्स आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। वॉज किस सब्जेक्ट के साथ आपका यूज़ होता है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, फर्स्ट पर्सन, ये भी सिंगुलर होगा, और इसके अलावा जो आपके हैं वो है सिंगुलर नाउन। थर्ड पर्सन आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ कि थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आपका आता है आई। सिंगुलर नाउन चाहे वो एनिमल का नेम हो, प्लेस का नेम हो, किसी पर्सन का नेम हो, या कोई फीलिंग हो। वर्ब का यूज सब्जेक्ट के थ्रू। अब जो सब्जेक्ट है वर्ब के लिए वो है फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर के लिए वॉज था, तो जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए होगा वो वाला। फर्स्ट पर प्लूरल कौन सा होता है? वी। एंड देन आपका सेकंड पर्सन, ये आपका यू। और बाकी के जो प्लूरल नाउन्स होंगे उनके लिए भी आपका वर ही आएगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला चलते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा इसका। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर देन ऑब्जेक्ट। पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की। सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि है वह गुस्से में था। वह लड़का है तो उसके लिए ही आ गया। अब जो था के अकॉर्डिंग वॉज या वर में से आएगा, और ही के साथ क्या आता है? वॉज। गुस्से में, गुस्से की इंग्लिश क्या होती है? एंग्री। तो ही वॉज एंग्री। ये पहला एग्जांपल। हम कल दिल्ली में थे। हम की इंग्लिश वी, वी के साथ क्या आता है? वर, वी वर। अब दिल्ली में की इंग्लिश होएगी इन दिल्ली। नाउन है, इसके लिए इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहेगा। वी वर इन दिल्ली यस्टरडे। यस्टरडे किसके लिए? कल के लिए। यस्टरडे कब लगाया जाता है? बीते हुए कल के लिए। और बीते हुए कल की इंडिकेट कैसे करा इसने? था से, क्योंकि वो कल जो है वो बीत चुका है, इसलिए यस्टरडे लगाया गया है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप नॉट लगाते हो। हमेशा नॉट थर्ड प्लेस पे लगता है। और थर्ड प्लेस पे कैसे? ए वॉज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। 1 2 3 आया ना थर्ड प्लेस पे नॉट सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस में नॉट जो आएगा वो थर्ड प्लेस पे ही आता है हमेशा। अब इसी को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमारा पहला एग्जाम्पल था वह गुस्से में था, उसी को नेट कर लेते हैं। वह गुस्से में नहीं था। वह लड़का है, ही, फिर वॉज। अब नहीं के लिए क्या आ गया? नॉट। ही वॉज नॉट। गुस्से में के लिए एंग्री। ही वॉज नॉट एंग्री। ही वॉज नॉट इन एंग्री नहीं बोलेंगे, ही वॉज नॉट एंग्री।
सेकंड वाले को बना के देखते हैं नेगेटिव में। हम कल दिल्ली में नहीं थे। हम की इंग्लिश वी, इसके बाद क्या आएगा वर, नहीं के लिए नॉट, दिल्ली में नहीं थे उसके लिए कल दिल्ली में के लिए इन दिल्ली यस्टरडे। ये हो गया हमारा नेगेटिव। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिसमें क्या होता है, मतलब क्वेश्चन वाले, कि वो आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। इसमें क्या होता है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो उठ के आगे आ जाती है। तो जो आपका वॉज वर है वो सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में लगाया जाएगा, सब्जेक्ट प्लस देन डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल, क्या वह गुस्से में था। अब लड़का वह है तो ही के साथ क्या आता है वॉज, तो वॉज ही एंग्री, देन क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, वॉज ही एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम कल दिल्ली में थे, क्वेश्चन मार्क, हम में वी है तो वी के साथ वर, तो वर वी इन दिल्ली यस्टरडे, देन क्वेश्चन मार्क। अब का लास्ट पार्ट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव वो होता है जिसमें क्या भी है और नहीं भी है, और क्वेश्चन मार्क तो होगा ही क्योंकि इंटेरोगेटिव है। इसका फॉर्मूला वॉज या वर, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, फिर थर्ड प्लेस पे नॉट होता है तो इसलिए थर्ड प्लेस पे नॉट, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं ताकि अलग से दिखे। क्या वह गुस्से में नहीं था, वॉज ही नॉट, नहीं के लिए नॉट, थर्ड प्लेस पे आया दोबारा से, इधर देख लीजिए आप, तो वॉज ही नॉट एंग्री, क्वेश्चन मार्क। सेकंड एग्जांपल, क्या हम कल दिल्ली में नहीं थे, हम के अकॉर्डिंग वर, मतलब हेल्पिंग वर्ब, वर वी नॉट, नहीं के लिए इन दिल्ली यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना प्लीज़ मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव को दिखाने के लिए। अब आते हैं हैज़, हैव, हैड पे। हैज़, हैव, हैड जो यूज़ होते हैं वो आपके होते हैं तीनों पॉजेसिव के लिए। पॉजेसिव मतलब कुछ भी जो आपके पास है, जैसे मेरे पास बुक है, मेरे पास किताबें हैं, उसके पास कुछ चीज़ है, तो ये चीज़ होना है अपने पास वो सिर्फ पॉजेसिवनेस में आता है। हैज़ और हैव ये दोनों आपके प्रेजेंट के लिए इंडिकेट करेंगे और हैड आपका पास्ट को इंडिकेट करेगा। मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक बाइक थी, इसमें है आ गया, इसमें थी आ गया। हैज़ आपका यूज़ होता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। हैव आई के साथ,
यू के साथ, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। ही, शी, इट आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल और ये थर्ड पर्सन प्लूरल एंड प्लूरल नाउन के साथ हैव आ गया। हैड में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर प्लूरल नाउन, ये सब के सब काउंट होते हैं, चाहे ये सिंगुलर हो प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर प्लूरल हो। इन तीनों को एक ही ले लेते हैं फॉर्मूले में ताकि आराम से समझ में आ जाए। हैज़, हैव या फिर हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका सिंपल का फॉर्मूला। एक बात ध्यान रखनी है, जब सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो हैज़, हैव, पास्ट में होगा तो हैड। फर्स्ट एग्जांपल, मेरी की इंग्लिश आई। अब है तो हैज़, हैव, हैड कौन सा आएगा? इन दोनों में से, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है। अब आई के अकॉर्डिंग हैव, तो आई हैव आ पेन, एक के लिए आ, पेन के लिए पेन है और मेरे पास के लिए हैव आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, उसका कौन है? लड़का, लड़के के लिए I'm लिख रहा हूँ मेल। उसके पास एक कार है, उसकी इंग्लिश क्या होगी लड़के के लिए? ही हैज़, एक कार की इंग्लिश आ कार। अब चलते एक पास का सेंटेंस, जैसे कि आपके पास एक किताब थी, आपके की इंग्लिश यू। थी आ गया है, पास इंडिकेट कर रहा है इसलिए हैड लगाएंगे। यू हैड अ बुक, ये दोनों प्रेजेंट में और ये पास्ट में। अब इसका नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव, जो हैज़ हैव का नेगेटिव होता है उसके अंदर हम नॉट का यूज़ नहीं करते, वर्ड का हम नो यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव या फिर हैड प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक पेन नहीं है। आई हैव, नहीं के लिए क्या आएगा? नो, नो पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसके पास कार नहीं है। ही हैज़ नो कार। थर्ड एग्जाम्पल, उसके पास किताब नहीं थी, उसके के लिए ही। अब थी पास्ट टेंस में, इसलिए क्या आ जाएगा? हैड। ही हैड नो बुक। अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव क्या वाला, जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। हैज़ और हैव, ये प्रेजेंट के लिए है और पास्ट के लिए हैड, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल, क्या मेरे
पास एक पेन है? क्वेश्चन मार्क। क्या पास है के लिए हैव आ गया? आई आ पेन? क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या आपके पास एक कार है? क्या पास है के लिए और आपके के लिए क्या आता है? यू। तो हैव यू एक कार, अ कार, देन क्वेश्चन मार्क। अब एक पास का ले लेते हैं हैड के लिए। क्या आपके पास एक किताब थी? क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कहाँ गया? पास्ट में, और पास्ट के लिए क्या आता है? हैड। हैड आपके क्या इंग्लिश? यू एक किताब की, आप बुक, देन क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या आ जाएगा? प्लस नो प्लस क्वेश्चन मार्क। हम लोग देखते हैं हैज़, हैव या फिर हैड प्लस सब्जेक्ट, और नहीं के लिए नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल, क्या मेरे पास एक पेन नहीं है? क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे पास की क्या हो जाएगी? हैव आई। नहीं के लिए नो, हैव आई नो आ पेन? क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, क्या उसके पास किताबें नहीं हैं? क्या उसके की इंग्लिश? ही। लड़का मान लेते हैं, उसके मैंने लड़के के ही लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा ही, और ही के साथ क्या आ जाएगा? हैज़। तो हैज़ ही, और नहीं के लिए नो, हैज़ ही नो। तो किताबों के लिए बुक्स, देन क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जांपल, पास्ट के लिए, क्या मेरे पास कार नहीं थी? हैड, क्योंकि पास में सबके साथ हैड ही आता है। हैड आई नो कार? क्वेश्चन मार्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए।